वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नहर्ता देवों के देव महादेव और माँ गौरा के पुत्र श्री गणेश जी की चरण वंदना करते हुए अपने सभी परिचितों, परिजनों और पुरजनों के लिए सुख, सौभाग्य, संपदा और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। इसी मंगल कामना के साथ भैया जी आज का ये अंक प्रारंभ करता हूँ। आज के अंक में मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ इस पटल को कि विगत दिवस रविवार से लंबित सबसे सृजन कार्यक्रम विगत संध्या को 6 बजे प्रारंभ हुआ और एक नई ऊंचाई उसने प्राप्त की। शब्द भी बहुत सुंदर था, मिलन, जिसको मीट भी कह सकते हैं अंग्रेजी में। और ये शब्द इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि डॉक्टर सत्या होप टॉक में जो भी सदस्य गण बनी हैं, जो भी सदस्य हैं, वो सभी मीट मेंबर्स कहलाते हैं। इसलिए मिलन को मीट के, या कहिएगा मीट को मिलन के संबंध में ही देखना चाहिए, अन्यथा अर्थ न लगाया जाए तो अच्छा है। अब आता हूं एक दूसरे प्रश्न पर। आज मैं पूरी तरीके से पटल को ही समर्पित होकर के अपनी बात रखना चाहूँगा। इसलिए मेरा अपने साथियों से, जो डॉक्टर सत्या होप टॉक के आजीवन सदस्य हैं या मानस सदस्य हैं या आंशिक सदस्य हैं, कई प्रकार की सदस्यता है, उन सबको अवश्य ही सुनना चाहिए ताकि वो जान सके कि पटल पर वास्तव में क्या हो रहा है, क्या योजनाएं हैं। अभी कल एक पोस्टर मिला देखने को जिसमें एक पत्रिका का प्रारंभ किया जा रहा है, ई पत्रिका, और उसके मुख पृष्ठ पर मेरा चित्र छाप दिया गया है। मेरा अनुरोध है इस पत्रिका के प्रकाशकों से, इसकी सेटिंग करने वालों से, इसकी व्यवस्था करने वालों से, कि इसमें केवल पटल के उद्देश्यों को ही दर्शाया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष का, वो चाहे कोई भी हो, यहाँ तक कि मैं एक, हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब हम सामाजिक जीवन में उतर जाते हैं तो फिर हमारा व्यक्तिगत महत्व कम हो जाता है। हमारा व्यक्तिगत महत्व केवल
अपने निजी परिवार तक सीमित हो जाता है, लेकिन जब समाज में उतरते हैं तो फिर हमारा जो सामाजिक व्यक्तित्व है वही काम करता है। जो हम कार्य करते हैं उन्हीं के अनुसार हमारे पटल की, हमारी संस्था की, या हम जिस संस्था को, जिस समूह को हम परिवार का नाम देते हैं, उसकी पहचान बनती है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि उसमें किसी के भी चित्र की आवश्यकता नहीं है। केवल पटल के मूल उद्देश्य रखे जाएं, क्योंकि हर व्यक्ति, वो चाहे अभी कल का नवागंतुक सदस्य हो या सबसे पहला सदस्य हो, डॉक्टर सत्या हो टॉप का, मीट परिवार का, वो हर समय बराबरी की श्रेणी में है, बराबर में खड़े हुए हैं। और इसका जो मुख्य कारण है, जो मुख्य उद्देश्य है, या जो कहिएगा कि जो प्रमाण है, क्योंकि मैं किसी बात को बिना प्रामाणिकता के कहना उचित नहीं समझता, उसका प्रमाण ये है कि जो सदस्यता शुल्क इस पटल के प्रारंभ होने पर था, वो अपग्रेड होते होते, यानी उसमें वैल्यू ऐड होते होते आज की तारीख में उतना ही हो गया है जितना कि पहले दिन था। इसलिए पहला सदस्य जो 100 रुपए का था वो, और जो अभी तक के अंतिम आजीवन सदस्य हैं 11,000 के, वो सब एक पटल पर एक से सम्मान के योग्य है। न 11,000 वाला अधिक है, न 100 रुपए वाला कम है। ये विशेषता है इस पटल की, चूंकि वैल्यू ऐड होती चली गई है, इसलिए किसी को भी कमतर करके नहीं आंका जा सकता या किसी को बड़ा करके नहीं आंका जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि कोई भी स्वयं को यदि इस योग्य समझे कि उसका फोटो पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर हो, मेरे विचार से ये उचित नहीं है, ये मेरी धारणा है। इसलिए मेरा अनुरोध है अपने पटल के संस्थापक, सूत्रधार, नियामक, नियंता, जो भी कह लीजिएगा या कहिएगा, जिनकी अवधारणा से ये पटल स्थापित हुआ है, ये एक समाज बना है, उनसे अनुरोध है कि कृपया उसमें चित्र को हटा दिया जाए। ये मैं इसलिए मुझे कहना ये मेरा धर्म बनता है क्योंकि उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि उस पर मेरा चित्र लगा है। मैं स्वयं को ही नहीं बल्कि सही मायने में पूछूं तो अपने किसी भी सदस्य को इस डॉक्टर सत्या होप टॉक मंच से, संस्था से, समाज सेवी संस्था से ऊपर नहीं मान सकता। जब हम समाज में आ गए हैं तो हम समाज के लिए हो गए हैं, समाज का अंग बन गए, और समाज के अंग में स्वयं को यदि हम बड़ा बनाने की चेष्टा करेंगे तो फिर समाज से हमारी दूरी बढ़ जाएगी। आप जानते होंगे ये एक बहुत ही यानी साधारण सी बात है, एक ये साधारण सा विज्ञान है कि हम जिस कार्यालय में कार्य करते हैं उसमें
जो हमारे बड़े अधिकारी होते हैं, जो बड़े अधिकारी होते हैं वो भी, और जो छोटे अधिकारी हैं वो भी, सब सारे के सारे कर्मचारी एक ही स्थान से वेतन पाते हैं, अपने अपने पद के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, या मानिएगा अपनी अपनी वरीयता के अनुसार, लेकिन है सब सर्वेंट। अब सर्वेंट पर मुझे ध्यान आया कि पहले कहा जाता था कि सर्विस लगी या नहीं लगी। लोग बाग जब पूछते थे तो कहते थे कि सर्विस लगी या नहीं लगी। सर्विस का अर्थ होता है सेवा, क्योंकि पहले किसी कार्य को करने में सेवा भाव हुआ करता था। अब क्या है, फिर हो गई नौकरी, कि नौकरी लगी या नहीं लगी। नौकरी में एक अलग भाव आ गया कि नहीं, बस हमें अपना कार्य करना है, दूसरे की नहीं सोचनी है। अब उसको कहने लगे हैं जॉब। सेवा भाव से कहीं दूर अब जॉब हो गया है। अब जॉब का जो सिद्धांत है वो सीधा सीधा है कि आपको समय से जाना है, समय से आना है। समय से पहले विभाग में क्या हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, समय के बाद में विभाग में क्या होगा उसका कोई मतलब नहीं है। और जहां हमें 4 पैसे अधिक मिलेंगे, हम यहां से छोड़ करके उस विभाग में चले जाएंगे, क्योंकि जॉब का जो फंडा है वो यही है कि आपके पास बिलोंगिंगनेस नहीं है। और जब तक बिलोंगिंगनेस नहीं होती किसी भी कार्य में, जब तक वो सफलता को नहीं पा सकता। कभी एक समय एक बात कही जाया करती थी कि जब कोई व्यक्ति किसी विभाग में लगभग 10 वर्ष कार्य कर लेता था, तो उसके बाद में उसके समाज में, उसके मित्रों में, उसके परिवार में, उसके ऑफिस का ही विषय बना करता था। वो सारी बात अपनी ऑफिस की ही किया करता था कि ऑफिस में अमुक व्यक्ति ने क्या कर दिया, अमुक व्यक्ति कैसा है, मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है, या मैं उसको पसंद करता हूँ, या वो ऐसा है, या ये काम आजकल अधिक आ गया है, इसमें परेशानी हो रही है। कहने का मतलब ये है कि वो जहाँ भी बैठता है अपने समाज में, जिस जगह भी पहुँचता है, यदि उसने 10 वर्ष की सेवा कर ली है, 10 वर्ष अपने ऑफिस में कार्य कर लिया है, तो उसके दिमाग में वो वातावरण घुस जाता है, वहीं की बातें घूमती हैं, वहीं के इन एंड आउट, मेरिट डिमेरिट सब कुछ वहीं के घूमते हैं, और वो उन्हीं की चर्चा करता है। चर्चा परिचर्चा जो भी कुछ करेगा केवल उन्हीं की करेगा। बाकी और सारी बातें, चाहे परिवार की हों, चाहे समाज की हों, चाहे राजनीति की हों, चाहे धर्म की हों, चाहे आध्यात्म की हो, वो सब गौण हो जाते हैं, उनकी चर्चा नहीं होती। इसलिए क्योंकि वहां बिलोंगिंगनेस हो जाती है, हमें अपने विभाग से लगाव हो जाता है। एक बहुत मजाक में एक बात कही जाती थी कि ये आदमी बैंक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये बैंकर है, ये बैंक की ही बात करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। ये संसद की बात करता है तो निश्चित रूप से ये जो है सांसद ही होगा, या अपने सांसद का कोई भी हो। कहने का मतलब ये है कि जो आदमी जिस वातावरण में काम करता है वो उसी की बात करने लगता है।
उसको कहते हैं बिलोंगिंगनेस। आजकल बिलोंगिंगनेस होती नहीं है, क्योंकि मेरे विचार से बहुत कम सदस्य ऐसे हैं, प्राइवेट जॉब में खास तौर से बहुत कम ऐसे हैं जो किसी एक कंपनी में 10 वर्ष तक लगातार कार्य करें। क्योंकि साल 2 साल 4 साल किया और उसके बाद में कंपनी बदल ली, दूसरी जगह पहुंच गए, हायर उस पर क्या कहते हैं पैकेज पर पहुंच गए, तो बिलोंगिंगनेस की भावना खत्म हो गई है। लेकिन जब हम समाज सेवा के लिए निकले, जब इस पटल का जो मूल उद्देश्य है, जो इसके गठन की जो मूल विचारधारा थी, वो सेवा की थी, समाज की सेवा की थी, तो निश्चित रूप से जब तक हम इससे अपना लगाव नहीं अनुभव करेंगे, तब तक क्षमा कीजिएगा हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे। सेवा करने का अर्थ यही है। सेवा जब ही कर पाएंगे जबकि हम स्वयं को, जो अपना निजी व्यक्तित्व है, जो अपना निजी चरित्र है, जो अपनी निजता है, उसको हम एक तरफ उठा करके रखेंगे और इस पटल को, जो समाज सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहती है, जो समाज सेवा करना चाहती है, उसको हम प्राथमिकता पर रखेंगे। ये मान करके चलें कि हमारा स्वयं का व्यक्तित्व या हमारा जो चरित्र है वो हमारे नाम से नहीं है, बल्कि वो पटल के नाम से है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुखद अनुभव होता है। आपके साथ एक बात साझा करना चाहता हूं। मैं अक्सर ऑनलाइन कार्यक्रमों में आता रहता हूं। पिछले काफ़ी समय से मैं अपने आसपास के लोगों में इस बात का अनुभव कर रहा था कि लोग मुझे डॉक्टर सत्या होप टॉक का प्रवर्तक मानने लगे हैं, डॉक्टर सत्या होप टॉक का दूसरा रूप मानने लगे हैं। मेरा नाम खो गया है, मैं कहीं नहीं। मेरी यदि शक्ल कहीं टाइमलाइन पर दिखाई दे जाए, किसी पटल पर दिखाई दे जाए, यहाँ तक कि जब मैं हृदयांगन वीथिका पर भी खड़ा होता हूँ, वहाँ भी जब कोई बात करता हूँ, वार्ता करता हूँ, तो वहाँ भी बहुत से मेरे साथी मुझे डॉक्टर सत्या होप टॉक के ही रूप में, कवि के साथ कॉफी के रूप में, मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट के प्रवर्तक के रूप में ही जानते हैं। और सबसे मजाक की बात कहूँ या कहिएगा कि एक सुखद गुदगुदी वाली अनुभूति मैं आपके साथ में साझा करता हूँ कि अभी विगत सोमवार को, परसों 9 तारीख को, अपने एक कवि मित्र हैं, अक्सर दिखाई दे जाते हैं मंच पर भी और ऑनलाइन तो वो दिखाई देते हैं। प्रतिदिन उनका रात को 9 बजे कार्यक्रम आया करता है, वह 9 बजे अपने कार्यक्रम करते हैं। तो परसों उनके यहाँ काव्य गोष्ठी थी, काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, तो परसों मुझे उस गोष्ठी में पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो अक्सर यहाँ भी दर्शन दे जाते हैं, कभी कभी मिलते हैं, वो जानते हैं, वार्ता भी सुनते हैं। भैया जी वो आज में कभी कभी एक आध बार ऐसा देखा कि उन्होंने पूरी वार्ता सुनी है। तो परसों जब उन्होंने मेरा बाकी साथियों से परिचय कराया, क्योंकि मैं पहली बार उनके पटल पर उपस्थित हुआ था, तो परसों जब पहली बार उन्होंने मेरा परिचय कराया
तो आप, जो मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा हूं, उसका मर्म को जानिएगा। उन्होंने मेरा परिचय इस रूप में कराया कि ये हैं नीरज कांत सोती भैया जी, और ये वाराणसी से हैं। वो मुझे बिजनौर का नहीं जानते। पहली चीज उन्होंने कहा कि ये वाराणसी से, और दूसरी चीज जिसने मुझे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया, उन्होंने कहा कि वाराणसी का एक पटल है, बहुत जाना माना है, जिसका नाम डॉक्टर सत्या होपटॉक है। ये उसमें किस पद पर है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी अच्छे गरिमापूर्ण पद पर है। इस बात को बताने का मतलब आप समझिए क्या है। पहली चीज, मेरा निवास स्थान बिजनौर से हट करके वाराणसी हो गया। जो मुझे समाज में भी जोड़ता है वाराणसी के डॉक्टर सत्या होपटॉक पटल से। मुझे बिजनौर से कोई नहीं जानता। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे या उनके जो पुराने सहयोगी हैं वो मुझे जानते होंगे कि मैं बिजनौर से हूँ, या वो कभी जब अपने वक्तव्य में कहते हैं इस बात को कि मैं बिजनौर की धरती से हूँ। लेकिन हमारे बहुत से साथी भी, जो नए साथी हैं, जिनको मेरा पूरा परिचय प्राप्त नहीं है, वो मुझे वाराणसी का ही जानते हैं। यहाँ तक कि यदि मेरे लिए कुछ पारितोषिक, कुछ उपहार या कोई भेंट यदि भेजनी होती है, तो वो सब वाराणसी के ही पते पर पहुंचती है। कहने का मकसद मेरा ये कि यहां आकर के नीरज कांत सोती भैया जी या तस्लीम फातिमा या डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू या आदरणीय रश्मि शर्मा या डॉक्टर वर्षा खन्ना या डॉक्टर यपी शर्मा, यहाँ तक कि डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे भी, जो व्यक्ति विशेष हैं, वो गौण हो जाते हैं। उन सब की पहचान डॉक्टर सत्या होपटॉक से। और जब हम कुछ सेवा करने के लिए निकलते हैं, जब हम सेवा कार्य के लिए निकलते हैं, तो निश्चित रूप से इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमारे वाचन से, हमारी वाणी से कोई वाक्य की बात नहीं है, कोई शब्द ऐसा ना निकले जिसमें कि अहम की भावना, या जिससे हमारा व्यक्तिगत लाभ कहीं दिखाई दे। क्योंकि जिस दिन हम व्यक्तिगत हो जाते हैं, उस दिन फिर समाज के मतलब के नहीं रहते। ये एक सिद्धांत की बात है। इसको हो सकता है कुछ लोग अभी न भी समझते हों, लेकिन वास्तविकता ये है। जब हम व्यक्तिगत हो जाते हैं, तो फिर हम समाज के मतलब के नहीं रहते, या समाज हमको सेवक के रूप में मानने से इनकार कर देता है। दूसरी चीज, हमें अपने शब्दों पर हमेशा खरा उतरने की बात होनी चाहिए। जो हमने एक बार कह दिया, भले ही किसी बात को कहने में, किसी बात को घोषणा करने में समय ले ले, कोई दिक्कत नहीं। किसी कार्यक्रम को, किसी सेवा के कार्य को, किसी बात को करने में या किसी घोषणा को करने में हम
2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीना का समय ले लें, लेकिन जो एक बार घोषणा कर दें, जो एक बार मुंह से हमने समाज में निकाल दिया, समाज उन शब्दों को पकड़ करके बैठता है। फिर उनसे पीछे हटना हमारे अपने अस्तित्व पर, हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब बहुत से हमारे पुराने साथी पटल से अपनी थोड़ा समय नहीं निकाल पा रहे हैं पटल के लिए। नए साथी अधिकतर अब इस समय हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में समाज सेवा क्या है, क्यों हम इस पटल को लेकर के बैठे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये भी खुले मन से कहता हूं, खुले मंच से कहता हूं और ऑन एयर कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं कि हमें स्वयं में मंथन करने की आवश्यकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी वाणी से, हमारे व्यवहार से कुछ ऐसा समाज को संदेश चला गया, त्रुटिवश, अनजानी में, बेख्याली में कोई ऐसा संदेश चला गया जिसने कि पुराने साथियों को कुछ अलग हटने के लिए विवश किया। हमें इस पर भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस पर मंथन नहीं करेंगे, जब तक कोई लाभ नहीं होगा। मुझे ध्यान है, मेरा एक साक्षात्कार था, उसमें ग्रुप डिस्कशन की बात थी। आप सब जानते हैं कि मैं बैंक में रहने वाला हूँ, बैंक में कार्य किया। उसमें ग्रुप डिस्कशन ये था कि आप ग्राहकों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाएंगे, क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या आपकी रणनीति होगी ग्राहकों की संख्या को बढ़ाने के लिए। तो मैंने उसमें सिर्फ एक ही बात कही कि यदि हम बाहर के ग्राहकों को मोटिवेट करना चाहेंगे स्वयं जाकर के, तो उसमें 2 संभावनाएं हैं। नंबर 1, वो हमारी बात माने या न माने, कोई आवश्यक नहीं है। नंबर 2, हम उसके पास पहुंचेंगे तो अपने ऑफिस का समय काट करके पहुंचेंगे। अब ऑफिस में जो हम बैठ करके कार्य कर सकते थे वो नहीं कर पाए। उसके लिए या तो हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा या वो कार्य हमारा छूट जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बैंक में बैठ करके अपने ग्राहकों को ऐसी सेवा उपलब्ध कराएं, इस प्रकार की सुविधाएं उनको प्रदान करें कि वो बैंक परिसर से बाहर निकल करके अपने 10 परिचितों को हमारे बैंक के विषय में जानकारी प्रदान करें, उसकी तारीफ करें, उसकी ग्राहक सेवा के बारे में बताएं। मैं समझता हूं कि किसी भी कार्यालय के लिए, जो भी पब्लिक डीलिंग वाला कार्यालय है, वो चाहे बैंक हो, चाहे हाईडेल हो, चाहे हॉस्पिटल हो या कोई भी अन्य विभाग हो, उसका एकमात्र सूत्र ये है, जो उसके बेस्ट एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो उसके संतुष्ट ग्राहक हैं, क्योंकि वही आगे जाकर के बताएंगे समाज को कि कहाँ कार्य आराम से होता है, कहाँ पर सेवा अच्छी। तो इसलिए वही
कार्य हमारे पटल का। जब हम सेवा के लिए बाहर निकले हैं तो हम यहां रह करके सेवा दें, केवल सेवा दें, अपने आप को गौण करके रखें, तो निश्चित रूप से हमारे पटल का विस्तार भी होगा, इसकी विश्वसनीयता भी और अधिक बढ़ेगी और हमारे सारे कार्य सुलभ होंगे। अब मेरा सबसे अनुरोध है कि इन छोटे छोटे बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए और काशी मीट बनारसिया जो 15, 16, 17 नवंबर में काशी में होने जा रही है, उसके लिए अपने कार्यक्रम बनाएं, उसके विषय में चर्चा परिचर्चा करें आपस में, फ़ोन पर व्हाट्सएप के जरिए जो कुछ पूछना हो, जो कुछ बात करनी हो वो करें। मैं अक्सर बड़ी विनम्रता के साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूँकि स्वास्थ्य आजकल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है और कुछ व्यस्तता भी चल रही है, इसलिए कृपया ये अपेक्षा बहुत कम रखें कि कोई फ़ोन आएगा तो मैं फ़ोन पर बात कर सकूँगा। हाँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आपको जो भी बात पूछनी हो, जो भी कुछ कहना हो, जो भी आप सुझाव देना चाहते हो या जो भी आप शिकायत करना चाहते हो या जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए बात करें। निश्चित रूप से आपको जवाब 101% मिलेगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। इसको मैं YouTube पर और अभी अपलोड करता हूँ ताकि जो और साथी होंगे, जो बाहर के साथी होंगे, जो मेरे और सदस्य हैं YouTube के, वो भी इसको जान सकें और इसकी ओर, इसके मंतव्यों की ओर, जो इसके उद्देश्य हैं पटल के, उनकी जानकारी में यदि उनको किसी प्रकार का भ्रम है तो वो छट सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर मिलेंगे इसी समय अर्थात 8:30 बजे भैया जुआ। तब तक इंतजार करिएगा। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय।